बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त तारीखी तेज़ी का रुझान जो है वो काफ़ी दिनों से जारी है और मुसलसल कई हफ्तों से स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजह से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तकरीबन हर रोज़ एक नई हद अबूर कर रहा है। और यहाँ पर सवाल समझने का ये कि स्टॉक मार्केट में इतनी सरमायाकारी क्यों हो रही है और पाकिस्तान मईशत से जुड़ी ऐसी कौन सी खबर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान में आने वाले दिनों में डॉलर या गोल्ड का रेट क्या हो सकता है। देखिए, मौजूदा कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ भी अगर आपने देखा है तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स ने एक दिन में 65,000 और 66,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की और इंडेक्स मुल्की तरीके बुलंद तरीन सतह इन 66,223 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में ये जो तेज़ी का रुझान है ये अक्टूबर के वस्त में शुरू हुआ था, जब स्टॉक मार्केट इंडेक्स करीबन 50,000 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद था। लेकिन 2 महीने के कम अरसे में इंडेक्स में 16,000 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और अक्टूबर के 15 दिन से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट में जारी तेज़ी के बारे में मार्केट जितने भी एनालिसिस्ट या तज्जियाकार हैं उसे पाकिस्तान के मुआशी शारियों में कुछ बेहतरी से मुंसलिक करते हैं। यानी पाकिस्तान में थोड़ी सी बेहतरी हो रही है, खासकर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है जिसके तहत पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त मिलनी है, जो पाकिस्तान के बैरूनी फाइनेंसिंग के सेक्टर के लिए नहायत ज़रूरी समझी जा रही है, लेकिन वो भी अभी तखीर का शिकार है। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी की वजूहात तो पेश की जा रही हैं, लेकिन ये तेज़ी इस वक्त जारी है जब पाकिस्तानी मईशत मुश्किलात और बहरानों का शिकार है। पाकिस्तान के अगर मुल्की सनती शोबा की अगर आप बात करें तो वो प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ एक आम पाकिस्तानी महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है, जिसमें ताज़ा तरीन हफ्तों में गैस और बिजली की कीमतों में होने वाला इजाफा भी हो गया है। और मुल्क में जितनी भी पेट्रोलियम चीज़ें और अशिया खुर्दो नोश हैं उनकी कीमतें भी अभी तक बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड इजाफा क्या पाकिस्तानी मईशत की अक्कासी करता है? क्या इससे आम पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हुआ होगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट में तेज़ी क्या मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। देखिए जी, स्टॉक मार्केट इंडेक्स में मौजूदा हफ्ते में 4,532 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जो कि रिकॉर्ड है, मानते हैं। लेकिन मार्केट में ये रिकॉर्ड इजाफा क्या पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस के तहत है या सिर्फ ये क्या सराहियाँ है कि ट्रेडिंग के ज़रिए हासिल किया गया है? इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर मार्केट में मौजूद तेज़ी की वजूहात को देखा जाए ना तो इससे पता चलेगा कि ये तेज़ी किसी बुलबुले की तरह नहीं है, यानी कोई बबल नहीं है कि जो जल्दी फट जाए, जैसे रियल एस्टेट में बबल फट गई या गोल्ड मार्केट के अंदर डॉलर में, ये मुस्तकबिल में भी जारी रह सकती है। इसकी एक वजह तो यह है कि मार्केट को इस तेज़ी का लंबे अरसे से इंतजार था, क्योंकि ख़राब मुआशी सूरत हाल ने मार्केट पर भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट किए थे और मार्केट में शेयर्स की कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। अब मईशत में क्योंकि कुछ बेहतरी हुई है, इसका असर मार्केट में भी नज़र आया। इसके साथ ये भी है कि कंपनियों की अच्छी आमदन हुई है, जिसका इजहार मार्केट में तेज़ी के ज़रिए भी हुआ है। इसके बाद अगर आप बात करें मार्केट में आने वाली तेज़ी के पीछे कुछ वजूहात हैं और मईशत में होने वाली रिकवरी पर स्टॉक मार्केट ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे ने भी मार्केट को सपोर्ट किया। तो इसके साथ ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के कुछ मुआशी शारियों में बेहतरी की वजह से ये तेज़ी पैदा हुई है। और ये तेज़ी क्यों पैदा हुई है और इस तेज़ी के बाद पाकिस्तान में आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ तक जा सकता है? देखिए जी, मार्केट अभी मज़ीद ऊपर जा सकती है और आने वाले महीनों में मार्केट 70,000 से 75,000 पॉइंट्स तक जा सकती है। मुआशी सूरत हाल हौसला अफजा ना होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में तेज़ी क्यों है, ये सवाल बड़ा लोगों को खटक रहा है। देखिए जी, पाकिस्तान के कुछ मुआशी शारियों में हालिया हफ्तों में थोड़ी बेहतरी आई है, जिसमें करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है, एक्सचेंज रेट में थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका पहिया अभी तक सुस्त रवि का शिकार है और आम आदमी महंगाई की वजह से परेशानी का शिकार है। लेकिन क्या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट मुल्की मईशत की सही तौर पर अक्कासी करती है? इस बारे में अगर आप बात करें तो स्टॉक मार्केट बुनियादी तौर पर ये चीज़ करती है निशानदेही कि पाकिस्तान मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है और मुस्तकबिल में मुआशी फ्रंट पर अच्छे असरात पैदा होंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो मईशत में कुछ बेहतरी आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सचेंज रेट में होने वाला इस्तेहकाम है और मुल्क के बैरूनी फाइनेंसिंग के शोबे में कुछ बेहतरी है, जिसमें खासकर मुल्क का करंट अकाउंट खसारा कम हुआ है। मार्केट इस तरफ ही निशानदेही करी है कि मुआशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ गामजन है। लेकिन ये बात सही है कि इस वक्त भी सबसे बड़ा मसला महंगाई है, जो पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। देखिए, मईशत मुकम्मल तौर से बहाल नहीं हुई, तब इतना हुआ है कि इसमें कुछ बेहतरी आई है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो मुआशी बहरान चल रहा है उसकी शिद्दत में कमी वाक़या हुई है और इस पर मार्केट ने अपना मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है। अब सवाल है कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी से आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल हुआ है? देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह 30% है और एक आम पाकिस्तानी बिजली और गैस के बिल, पेट्रोल और डीजल की कीमतें और खाने पीने की चीज़ों के बहुत ज़्यादा रेट्स की वजह से परेशान है।
दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में तेज़ी जारी है और इसे मईशत में बेहतरी की अलामत करार दिया जा रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट में तेज़ी से आम आदमी के फ़ायदे के बारे में, मार्केट में तेज़ी से एक आम आदमी को बराह रास्त तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर कंपनियों को अच्छी आमदन हो रही है और वो इसे बोनस शेयर्स और मुनाफे की सूरत में तकसीम करें तो आम लोगों ने भी शेयर्स खरीदे होते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। इसके साथ अगर कंपनियों की आमदन अच्छी हो रही है तो वो मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो प्रोडक्शन उसको बढ़ा सकती हैं, जिससे इकॉनमी में कुछ बेहतरी आ सकती है जो किसी दूसरी सूरत में आम आदमी को फ़ायदा दे। लेकिन इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो तेज़ी है इससे एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स की तादाद 2.5 लाख के करीब है, जो 22 करोड़ आबादी के मुल्क में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तेज़ी से एक आम आदमी की मईशी हालत पर कोई बराह रास्त असर नहीं पड़ा। लेकिन ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट परफॉर्म करके इकनॉमिक रिकवरी की तरफ इशारा कर रही है तो मुस्तकबिल में एक आम आदमी के लिए ये शायद महंगाई की सूरत में, कमी की सूरत में कोई इम्कान पैदा हो सके। अब स्टॉक मार्केट में तेज़ी किन शोबों की वजह से हुई है? देखें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी की वजह इसमें मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफे की वजह से हुई है, क्योंकि कुछ शोबों की कारकर्दगी इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट इस वक्त तारीखी बुलंदी पर जा चुकी है। इस वक्त बैंकों के शेयर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है, जिसकी वजह बैंकों को होने वाले ज़्यादा आमदनी है जो मुल्क में बुलंद शरह सूद की वजह से है। इसी तरह तेल और गैस के जितने भी दरियाफ्त हुए हैं, तेल और गैस के मनसूबे हमने दरियाफ्त किए, रेकोडिक है, और इसके साथ साथ जितने भी ज़खायर हमने दरियाफ्त, उनके शोबे में काम करने वाली कंपनियों के शेयर्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसमें अगर आप देखें तो सऊदीया, उसके साथ साथ कतर और अब अमारात बैरूनी सरमायाकारी की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। तेल की ज़्यादा कीमतों की वजह से तेल शोबे की कंपनी और रिफाइनरियों के शेयर्स भी इस वक्त बुलंद सतह पर मौजूद है। लेकिन अगर मौजूदा हफ्ते में मुख्तलिफ शोबों की कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा जाए तो बैंकों के शेयर्स की कीमत में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1704% इजाफा हुआ है, और तेल और गैस दरियाफ्त करने वाली जितनी भी कंपनियां, उनके शेयर्स की कीमतें तकरीबन 1000% तक बढ़ गई। इसके बाद अगर आप फर्टिलाइजर्स और तेल कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में 3 से ज़्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब सवाल है, क्या स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकार भी इस वक्त सरगर्म है? देखें जी, स्टॉक मार्केट की तारीखी तेज़ी में जहां मुकामी सरमायाकारों की तरफ से ख़रीदारी का रुझान देखा गया है, तो उसके साथ अब बैरूनी सरमायाकार भी इसमें काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मकामी और बैरूनी सरमायाकार दोनों स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, और इम्कान है कि इस साल 20 से 30 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी के जो स्टैट्स हैं उनके मुताबिक नवंबर के महीने में मार्केट में 3.5 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी हुई है, जो 6 साल की बुलंद तरीन सरमायाकारी थी। और दिसंबर के पहले हफ्ते में बैरूनी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट पे 1 करोड़ 10 लाख डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी की। यह रिपोर्ट जी पाकिस्तान में मुआशी बहरान के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी कैसे है और इतनी सरमायाकारी कौन कर है। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।